तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुर्शिद साईं सरकार की तरफ से तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सबको मुर्शिद साईं सरकार की सिलसिला है सबस पोश बुखारी पर खुश आमदीद कहते हैं। ये सिलसिला कोई आम सिलसिला नहीं, ये सिलसिला अहले बैत अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है, जो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से होता हुआ हज़रत सैयद मोहम्मद शाह सबस पोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचा और वहाँ से होता हुआ 36वें पुष्प पर मुर्शिद साईं सरकार तक पहुँचा और चला आ रहा है। इस सिलसिले का मकसद शिरक व बिदात से दूर रखना, तावीज़ात से दूर रखना और फ़ैज़ान अहले बैत, तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़रिए, वज़ाइफ़ के ज़रिए आपके मसाइल का हल करना और आपकी ज़िंदगियों और आपके दिलों को मुनव्वर करना है। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ मांगें और जो वजीफ़ा आपको इस वीडियो में बताया जाए उस वजीफ़ा पर अमल करें। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और आगे शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि अच्छी बात को फैलाना भी सदका जारिया है। सदका को ज़िंदगी का मामूल बनाएं, 5 वक्त की नमाज अदा करें। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टॉरस यानी कि बुर्ज सौर वालों के लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। तो बुर्ज सौर वालों के लिए अगला हफ्ता खामोश नहीं है। ये हफ्ता दिल के अंदर फैसले पैदा करेगा और हालात के बाहर इस रास्ते खोलेगा। अगर आप पिछले कुछ वक्त से खुद को रुका हुआ, थका हुआ या बेदिल महसूस कर रहे थे तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। तो टॉरस यानी कि बुर्ज सौर के लिए अगला हफ्ता इस्तेहकाम और तहफ़्फ़ुज़ का पैगाम लेकर आ रहा है। ये हफ्ता कोई आम हफ्ता नहीं है, ये हफ्ता आपके इस्तेहकाम का और तहफ़्फ़ुज़ का हफ्ता है। अल्लाह ताला आपको आहिस्ता आहिस्ता उस जगह लेकर जा रहे हैं जहां आपका हक बनता है। जल्दबाजी आपका मिजाज नहीं और इसी सब्र का फल आपको मिलने का वक्त करीब है। इसलिए काम के मामले में अगला हफ्ता ज़िम्मेदारी बढ़ने का हफ्ता है। सीनियर अफराद आप पर एतमाद करेंगे, पुराना काम दोबारा सामने आ सकता है, मेहनत का एतराफ़ होने के आसार हैं। लेकिन याद रखें, पीर और मंगल किसी नए वादे या मुआहदे में जल्दबाजी ना करें, सोच समझकर फैसला करें। बुध के बाद हालात आपके हक में वाज़ेह होना शुरू होंगे। तो टॉरस यानी कि बुर्ज सौर वालों के लिए माली लिहाज से यह हफ्ता मितवाज़न मगर अहम है। रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है, किसी पुराने कर्ज या उधार का हल निकलेगा, गैर ज़रूरी खर्च से बचना ज़रूरी है। जुमेरात के बाद छोटी मगर फ़ायदेमंद आमदनी का इम्कान है। अगर हम बात करेंगे आपकी मोहब्बत और रिश्तों के बारे में तो रिश्तों के मामले में अगला हफ्ता समझदारी मांगता है। शरीक हयात के साथ बातचीत बेहतर होगी, पुरानी गलतफहमियाँ दूर हो सकती हैं। अगर हम बात करेंगे गैर शादीशुदा अफराद के लिए तो रिश्ते की बात दोबारा चल सकती है या आपका खोया हुआ मोहब्बत, प्यार, एक्स वापस आ सकता है, मगर ज़िद और अना मसला बढ़ा सकती है। इसलिए नरम लहजा इख्तियार करें, सख्ती ना करें। अगर हम बात करेंगे आपकी सेहत और जहनी कैफियत के हवाले से तो सेहत के लिहाज से मजमूई तौर पर हफ्ता बेहतर, मगर नींद की कमी, कंधों या गर्दन में दर्द, जहनी थकन जैसा आपको सामना करना पड़ सकता है। दुआ और बाकायदा आराम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करने जा रहे हैं आपके लिए ख़ास रूहानी पैगाम की। तो टॉरस यानी कि बुर्ज सौर वालों के लिए इस हफ्ते का रूहानी पैगाम है, जो चीज़ देर से मिले वो हमेशा मजबूत होती है। जैसे कहते हैं कि देर है अंधेर नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो इस हफ्ते का हम आप बात करने जा रहे हैं जो सबसे बेहतरीन और आप लोगों का इंतज़ार होता है इम्पोर्टेंट सेगमेंट की, आपका इस हफ्ते का रूहानी वजीफ़ा। तो इस हफ्ते के लिए आपके लिए आसान रूहानी अमल है। फजर की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद आपने 313 मरतबा पढ़ना है या सबूरो। फिर समात कर लें, या सबूरो या अल्लाह हो। जैसा कि आपको पता है कि हमारे तमाम वज़ाइफ अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना या किसी कुरानी आयत का हिस्सा होता है, इसलिए हम सिर्फ़ और सिर्फ इसी बात पर यकीन रखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही सब कुछ अता करने वाला है और हम शिरक व बिदात से दूर रहने के लिए आपको वज़ाइफ बताते हैं।
ٹھیک ہے، یا صبور ہو یا اللہ ہو، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا ہے، اور آخر میں دل میں اپنی نیت کریں۔ یہ عمل آپ کے دل کو سکون اور فیصلوں میں آسانی دے گا۔ تو اگر آپ برج سور ہیں اور آپ کو لگا کہ یہ باتیں آپ کے دل کی آواز ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ درست سمت میں ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کامیابی ملے تو اپنا نام اور صرف سور لکھ دیں تاکہ اگلی ویڈیو آپ جیسے لوگوں کے لیے بنائی جا سکے۔ یہ آپ سن رہے ہیں مرشد سائیں سرکار سبز پوش بخاری کو۔ یہاں لفظ نہیں بولتے، یہاں اثر ہوتا ہے اور وظائف کے ذریعے ہر پریشانی کا حل کیا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا علم تجربہ نہیں، وراثت ہے جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ہم تعلیمات اہل بیت علیہ السلام اور فیضان اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے آپ کی زندگیوں اور آپ کے دلوں کو منور کرتے ہیں اور آپ کے مسائل کا روحانی حل کرتے ہیں۔ یہ علم اہل بیت علیہ السلام سے سینہ بسینہ امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام سے ہوتا ہوا حضرت سید محمد شاہ سبز پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک اور وہاں سے ہوتا ہوا مرشد سائیں سرکار تک چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے برگزیدہ بندوں اور انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور آپ کو اپنی مخلوق میں خیر بانٹنے والا بنائے۔ الہی آمین۔